मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 56 और क्लास 10। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे, उसी के बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या है, चलिए इन दोनों बच्चों के डिस्कशन से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये लड़की क्वेश्चन करती है कि आई नीड टू रैप द गिफ्ट फॉर सुमेधास बर्थडे, हाउ डू आई नो हाउ मच पेपर आई नीड टू रैप द गिफ्ट। अब यहाँ पे लड़की क्या कहती है कि मुझे ज़रूरत है गिफ्ट रैप करना है। ठीक है, किसके लिए? सुमेधा, उसकी फ्रेंड होगी। तो वो कह रही है कि कितना पेपर यूज़ होगा। ठीक है, सो हाउ डू आई नो हाउ मच पेपर आई नीड टू रैप द गिफ्ट। कितना पेपर जो है मुझे ज़रूरत है गिफ्ट रैप करने के लिए, मुझे कैसे पता चलेगा? देन ये लड़का आंसर देता है, इट्स सो ईजी, पेपर रिक्वायर्ड इज़ द सेम एज द सरफेस एरिया ऑफ द गिफ्ट बॉक्स, सो यू नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया इन दिस केस। तो ये क्या बोलते हैं? ये बहुत आसान है। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें जो पेपर रिक्वायर्ड है वो कितना होना चाहिए, जितना सरफेस एरिया होगा किसका? गिफ्ट बॉक्स का। ठीक है, जिस बॉक्स में आपका गिफ्ट है उसका जो भी सरफेस एरिया है उतना ही आपको पेपर जो है उतने की नीड होगी। सो आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए उसका। देन अभी लड़की फिर से क्वेश्चन करती है, ओके युग्म, आई टेल यू डैट देयर आर बुक्स इन द गिफ्ट बॉक्स, कैन यू टेल हाउ मेनी बुक्स कैन बी केप्ट इन द गिफ्ट बॉक्स। अब वो क्या कहती है? अब वो कहती है जो गिफ्ट बॉक्स है उसके अंदर क्या है? बुक्स है। तो बुक्स में ये क्या बोलती है कि आई टेल यू डैट देयर आर बुक्स इन द गिफ्ट बॉक्स, उसमें क्या है? बुक्स हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी बुक्स कैन बी केप्ट इन द गिफ्ट बॉक्स, तो गिफ्ट बॉक्स में कितनी बुक्स आ सकती हैं, क्या ये तुम मुझे बता सकते हो? सो अब ये लड़का आंसर करता है, येस आकृति, आई विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गिफ्ट बॉक्स एंड वॉल्यूम ऑफ द बुक एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ बुक्स। तो क्या कहता है? सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा कि वॉल्यूम क्या है किसकी? गिफ्ट बॉक्स की। ठीक है, कि गिफ्ट बॉक्स कितना बड़ा है, उसके अंदर वॉल्यूम, उसका स्पेस कितना है उसके अंदर। देन वॉल्यूम ऑफ द बुक, फिर बुक की वॉल्यूम पता करूँगा कि एक एक बुक की वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, सेम साइज़ की और सेम बुक्स हैं कि नहीं, उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुक्स की वॉल्यूम और उन कितनी बुक्स हैं, देन गिफ्ट बॉक्स की वॉल्यूम, और उसके बाद वो बताएगा कि कितनी बुक्स जो है उसमें आ सकती हैं गिफ्ट बॉक्स में। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको पूछा गया है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच में जो है डिफरेंस बिटवीन आपको करना है कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। देन सरफेस एरिया जो है, इसमें सबसे पहले पहला जो पॉइंट है वो है कि इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्पेस शेप। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, ये है सिलेंड्रिकल फिगर। ठीक है, इसमें जो इसके ऊपर सर्कल होता है, ठीक है, और जो इसके नीचे सर्कल है, ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि इन दोनों का जो एरिया है आप इसे सबसे पहले फाइंड करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है, जिससे आपका सिलेंडर बनता है, इसका एरिया आप फाइंड करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंड्रिकल इस शेप का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट कैन बी फाइंड आउट इन टू वेज, दो तरीके से इसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ ऑल द सर्फेसेस, मतलब सभी सर्फेसेस का एरिया जो है हम फाइंड करें। जैसे सिलेंडर है तो हम सभी का जो है एरिया फाइंड करेंगे। देन दूसरा है लैटरल या कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि आपको पूरे जो फिगर है, ठीक है, उसका एरिया निकालना। मीन्स मान लीजिए कि सिलेंडर है तो आप इसका सिर्फ रेक्टेंगुलर एरिया का सरफेस निकालें और इसके जो सर्कुलर पीसेज है इनका एरिया ना निकालें। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश की गई है कि सरफेस एरिया अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। देन आपको सेकेंड पॉइंट में बोला गया कि इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मेजरमेंट एंड मेजर्ड एज स्क्वायर यूनिट्स। इसकी 2 डायमेंशनल मेजरमेंट की जाती है सरफेस एरिया की। ठीक है, और आपको इसे मेज़र करना होता है तो आप क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन आपको थर्ड बोला गया पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस एरिया आर। सरफेस एरिया के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं।
एक है रैपिंग अ गिफ्ट, दूसरा है पेंटिंग अ वॉल और थर्ड है कवरिंग अ बाउल विद अ लेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे ये पेपर है, ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, गिफ्ट को रैप कर सकते हैं, या फिर आपको वॉल पे पेंट करना है, ठीक है, तो उसका एरिया आपको पता होना चाहिए, तब आप उस पर पेंट कर सकते हैं कि हाँ आपको कितना पेंट जो है यूज़ करना है उस अकॉर्डिंग। देन कवरिंग अ बाउल विद अ लेड, ठीक है, ये बाउल है और इस पर आपका जो सरफेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो बाउल होगा, ठीक है, उसका आप एरिया के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं और पता लगा सकते हैं। देन आपको बोला गया कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम को अब आपको यहाँ समझाया गया कि इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज hollow then the volume is defined as how much quantity an object can hold। यहाँ पे आपको क्या बोला गया, यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया कि इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मीन्स मान लीजिए कि ये क्या है, एक बाउल है, तो इसके अंदर जो स्पेस है, ठीक है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, कि आपने देखा कि ये बाउल है और इसके अंदर जो भी स्पेस है, ठीक है, जितना भी स्पेस है, आपने पानी है मान लीजिए या फिर कोई भी लिक्विड, तो उसके अंदर जितना भी आप फिल करेंगे वो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना स्पेस है, कितनी जगह है, तो उतनी ही क्वांटिटी आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं। देन इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ hollow then the volume is defined as how much quantity an object can hold। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको समझाया, जितना स्पेस होगा उतनी ही क्वांटिटी उसके अंदर आ सकती है। ठीक है, फॉर हाउ hollow ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम इज टर्म्ड एज कैपेसिटी। तो बोला गया है कि हॉलो ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ वॉल्यूम जो है उसकी टर्म क्या होती है, एज कैपेसिटी यूज़ होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट इज़ 3 डायमेंशनल मेजरमेंट एंड मेजर्ड एज क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आप मेज़र करते हैं, मीन्स मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। देन आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं कि एग्जांपल्स ऑफ वॉल्यूम आर। वॉल्यूम के अगर आपको एग्जांपल जो है समझने हो तो कैसे, कि अगर आपको वाटर इन टैंक जैसे कि टैंक है या टंकी है जो, उसके अंदर कितना पानी है, तो सबसे पहले आप उसकी वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, देन मैच बॉक्सेस इन अ पैकेट, एक पैकेट के अंदर कितने मैच बॉक्सेस होंगे। ठीक है, तो एक बड़े से पैकेट के अंदर छोटे छोटे जो उसकी बॉक्सेस होते हैं वो कितने होंगे, तो वो भी आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। देन सोप इन अ बाउल, कि सूप इन अ बाउल, एक बाउल के अंदर कितना सूप है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे कुछ जो है फिगर्स के थ्रू समझाया गया है कि नेम ऑफ द सॉलिड, आपको सॉलिड के नाम दिए गए हैं। देन आपको बोला गया है कि फिगर्स दी गई हैं उनकी और उनका वॉल्यूम दिया गया है। देन लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, मींस आपको बताया गया है कि उनके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, फिर उनका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्या है, या टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, सो आपको ध्यान से इन्हें रीड करना है, समझना है। सबसे पहले क्यूबॉइड जो है इसका वॉल्यूम क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। देन यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2h मल्टीप्लाई एल प्लस ब्रेथ। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एच प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एल मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे एल और एच और बी क्या है, लेंथ हाइट और ब्रेथ। ओके, देन क्यूब जो है, क्यूब में आपको क्या करना है कि जो इसका ए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ए क्यूब है। देन जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है 4a², और जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 6a²। देन राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसमें आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है वो क्या है πr²h। देन लेटरल सरफेस एरिया 2πrh और टोटल सरफेस एरिया 2πr मल्टीप्लाई h प्लस आर। सो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि राइट सर्कुलर कोन जो है इसमें है 1/3 πr²h, देन πrl, फिर है πr
मल्टीप्लाई L प्लस R। फिर है स्पेयर, स्पेयर में है 4/3 पाई आर क्यूब, देन 4 पाई आर स्क्वायर, देन लास्ट वन इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो इसमें आपका हेमिस्फेयर जो है, हेमिस्फेयर में आपको 2/3 पाई आर क्यूब और फिर है 2 पाई आर स्क्वायर, देन 3 पाई आर स्क्वायर। सो ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपको ये लर्न होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये लर्न होंगे तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको ये अंतर पता चलेगा कि वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कभी कभी जैसे आपको डायरेक्ट दिए गए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट दिए गए तो भी आपको बहुत हेल्प होगी। तो आपको फॉर्मूले अगर लर्न नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ये लर्न होने चाहिए। देन नाउ आंसर दीज, आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं चलिए इनके आंसर्स भी देख लेते हैं। और इसके अलावा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, CAB मैसेज कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको मास्क पहनना है, ठीक है, जब भी आप घर से बाहर निकलें या घर पे रहें। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला गया कि नाउ आंसर दीज, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम फॉलोइंग एज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिचुएशंस। आपको क्या करना है, ये पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि सरफेस एरिया या वॉल्यूम इनमें से अकॉर्डिंग टू पिक्चर आप क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या फाइंड करेंगे। सो सबसे पहली पिक्चर जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो बीकर है, बीकर में आप देखेंगे कि लिक्विड है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड है इसमें बच्चा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो आपने अभी पढ़ा था जैसे हम किसी चीज़ को रैप करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, सरफेस एरिया। सो यहाँ पे आप सरफेस एरिया जो है किसका देखेंगे, पेपर का, जिससे ये जो बच्चा है वो कवर कर रहा है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को। देन आप देखेंगे थर्ड में क्या है कि वॉल है। सो वॉल का क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। सो इस अकॉर्डिंग ये क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया अगर ये फाइंड करेंगे सो इस पे पेंट कर सकते हैं। देन थर्ड में क्या है, सरफेस एरिया। ओके, फिर उसके बाद डी है, डी में आपको बोला गया है कि ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये क्या है, एक बेड टाइप का है। ठीक है, इसको कवर किया है। सो आप जो भी क्लॉथ यूज़ करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कितना सरफेस एरिया है इस बेड का। सो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्लॉथ को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे भी आपको सरफेस एरिया की नीड है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सरफेस एरिया आप शो करेंगे। देन ई है, ई में आप देखेंगे वॉल्यूम की, एक बड़ा सा ये बॉक्स देखेंगे आप, इसके अंदर हम कितने छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं हम रख सकते हैं। मतलब ये गाड़ी है, इसमें हम कितने बॉक्सेस रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए इसका। ठीक है, सो ई में होगा वॉल्यूम। देन लास्ट वन इज़ आप देखेंगे कि ये वेल है, कुआं है एक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि ये थोड़ा सा मीन्स ये सिलेंड्रिकल शेप में। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें भी हमें स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इस अकॉर्डिंग आप वॉल्यूम इसमें फाइंड करेंगे। देन आपको जो सेकंड क्वेश्चन है ये दिया गया है, इसमें बोला गया है कि नेम द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपको शेप बतानी है। ठीक है, जो भी आपको दिए गए हैं ऑब्जेक्ट्स इनकी शेप बतानी है। लाइक एन ओपन राउंड बाउल, एक ओपन राउंड बाउल जो होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा। तो ये कौन सी शेप है इसकी, इसकी शेप है हेमिस्फीयर। क्या है, हेमिस्फीयर। सो आप यहाँ हेमिस्फीयर लिखेंगे। देन सेकंड बोला गया है कि अ राउंड वेल, एक क्या है, राउंड वेल, मतलब आप जो है कुछ ऐसे है। ठीक है, कुएं की बात हो रही है, अ राउंड वेल, तो इसकी शेप होगी सिलेंडर। देन आपको बोला गया थर्ड अ कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब जो है आपको पता है, जो ये भुट्टा आपने खाया है, ठीक है, वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये इसके ऊपर कवर होता है इसके। सो ये क्या होगा, ये कोन शेप का होता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोन। ठीक है, देन आप जो है देखेंगे कि अ रूम इन द हाउस, एक घर के अंदर एक रूम कैसा होता है, किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। देन लास्ट वन इज द मून, मून कैसा होता है, स्पेयर शेप का होता है। ठीक है, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट बोला गया है द शेप ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज। जो क्यूब होता है उसकी फेस क्या होती है, आप देखेंगे कि इसके जो फेसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं क्यूब के, वो होते हैं स्क्वायर। क्या होते हैं, स्क्वायर। सो आप यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, स्क्वायर। ठीक है, देन जो सेकंड है वो है अ डैश व्हेन फोल्डेड बिकम अ सिलेंडर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या है जो
फोल्ड करने पे सिलेंडर शेप बनती है, तो ये होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को जब आप फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है। मीन्स अगर मैं आपको शो करके दिखाऊं तो जब आप इसे रोल करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये कुछ ऐसे सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, सो ये आपने इसको रोल किया है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं एक पेपर से सिलेंडर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देन जो थर्ड है वो है द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज। राइट सर्कुलर कोन जो होता है, ठीक है, उसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है शेप में। ठीक है, ये है कोन और इसका जो बेस है ये क्या होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है शेप में। ओके, सो आपको यही यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। आई होप सो आपको आंसर्स पसंद आए होंगे और आपको सभी आंसर्स समझ आए होंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे बाकी बच्चों की भी मदद हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।